हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक और डाउट क्लियर करने वाले हैं। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि लिटिल और फ्यू को किस तरीके से यूज करते हैं। अगर आप कंफ्यूज रहते हैं कि लिटिल और फ्यू को कैसे यूज किया जाए, अगर आपको ये नहीं पता कि लिटिल और फ्यू क्यों यूज होता है, तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपके लिए बनाया गया है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं कि लिटिल और फ्यू को यूज क्यों करते हैं, कैसे यूज करना है, एग्जाम में अगर आए तो किस तरीके से हम अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यहां पर हम ये समझेंगे कि हमें लिटिल और फ्यू को यूज क्यों करना है। जो वर्ड है लिटिल, लिटिल यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ। अब नाउन क्या होता है? ये किसी जगह का नाम होता है, ये किसी व्यक्ति का, किसी पर्सन का नाम होता है, किसी जानवर का नाम होता है, या फिर किसी वस्तु, किसी थिंग का नाम होता है। ठीक है। अब जिन चीजों को आप गिन नहीं सकते हैं उनके साथ क्या लगाएंगे? उनके साथ लगाएंगे आप लिटिल को। ठीक है। जैसे क्या नहीं गिन सकते? हम मिल्क नहीं गिन सकते, हम वाटर नहीं गिन सकते। ठीक है। हम टाइम नहीं गिन सकते। दोस्तों याद रखना, मिनट गिन सकते हो, आवर गिन सकते हो, टाइम इज अनकाउंटेबल। ठीक है। इंग्लिश में मनी भी अनकाउंटेबल होता है। आप रेत नहीं गिन सकते हैं, आप एयर नहीं काउंट कर सकते हैं। तो ऐसी चीजें जिनको आप गिन नहीं सकते हैं उनके साथ आप यूज करेंगे लिटिल को। ठीक है। चलो अब देखते हैं फ्यू। फ्यू फ्यू का यूज प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। पहली चीज तो वो प्लूरल होने चाहिए, एक से ज्यादा होने चाहिए। दूसरी चीज काउंटेबल, जिसको आप ना काउंट कर सकते हो, जिसको आप गिन सकते हो। ठीक है। उनके साथ आप क्या लगाओगे? फ्यू लगाओगे। ठीक है। और जिनको नहीं गिन सकते हो तो उनके साथ क्या लगाओगे? वेरी गुड, उनके साथ आपको लगाना है लिटिल को। ठीक है। लिटिल और फ्यू दोनों का ही मतलब होता है थोड़ा। ठीक है। वैसे तो लिटिल का थोड़ा होता है और फ्यू के लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं कुछ, लेकिन दोनों का ही मतलब होता है थोड़े अमाउंट में, कम मात्रा में। ठीक। दूसरा मीनिंग देखो, नॉट मच मतलब बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है। नॉट इनफ, जितना चाहिए उतना नहीं है। ठीक है। अगर किसी ने पानी मांगा कि मुझे बहुत प्यास लगी है और एक गिलास पानी दे दो, और आपके पास थोड़ा सा पानी बाकी है, तो आप क्या कहोगे? आई हैव लिटिल वाटर लेफ्ट विथ मी। ठीक है, कि बहुत कम पानी है जो तुम्हारे काम नहीं आ सकता। ठीक है। फ्यू फ्यू का मतलब बहुत कम, लेकिन आप उसे गिन सकते हो। ठीक है। क्या गिन सकते हो? आप किताबें गिन सकते हो। ठीक है। आप रोड्स गिन सकते हो, आप फोन गिन सकते हो, आप दोस्तों को गिन सकते हो। ठीक है ना। उन चीजों को जिसको आप गिन सकते हो, ठीक, उनके लिए लगाओ फ्यू। तो एक चीज यहां से क्लियर करते हैं कि लिटिल का यूज होगा जिसे आप नहीं गिन सकते। एक क्लियर हुआ। दूसरा, फ्यू का यूज तब होगा जिसे आप गिन सकते हो। आपको ये चीज याद रखना है। ठीक है। जिसको आप गिन सकते हो फ्यू, नहीं गिन सकते लिटिल। उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर हुआ होगा। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं कि यूज कैसे करेंगे, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएगा कि यूज क्यों करना है। देखिए पहला सेंटेंस, अगर आपके एग्जाम में लिटिल और फ्यू लगाना आया, अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं कि लिटिल और फ्यू को यूज करके मैं सेंटेंस को अपना और अच्छा करूं, तो वहां पर आपको यहां ध्यान रखना आप किसके पहले लगा रहे हो। ठीक है। अब एग्जाम है तो वहां तो आपको ये फिल इन द ब्लैंक मिलेगा ही, है ना। यहां पे आपको एक ब्लैंक मिल जाएगा, लेकिन जब आप इंग्लिश बोलेंगे तो आपको ध्यान रखना है आप किसके पहले लगा रहे हो। स्टूडेंट्स, क्या हम स्टूडेंट्स को गिन सकते हैं? यस ऑफ कोर्स, हम स्टूडेंट को गिन सकते हैं। तो क्या लगाऊं, लिटिल या फ्यू? वेरी गुड, हम लगाएंगे फ्यू। ठीक है। सो देयर वर फ्यू स्टूडेंट्स इन द सेमिनार। सेमिनार में कुछ स्टूडेंट्स थे। अब क्योंकि स्टूडेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, तो हमने क्या लगाया? फ्यू। ठीक। दूसरा, आई हैव डैश नॉलेज। अब किसी के नॉलेज को गिन सकते हो, मेरे नॉलेज को गिन सकते हो, अपने नॉलेज को गिन सकते हो। किसी के ज्ञान को, नॉलेज को नहीं गिना जा सकता है, तो नहीं गिन सकते हैं तो क्या करेंगे? लिटिल लगाएंगे। ठीक है। दोनों का मतलब कम ही है। बहुत कम स्टूडेंट थे सेमिनार में। ठीक। सेमिनार बहुत सारे बच्चे होने चाहिए थे बट बहुत कम है। दूसरा, ज्ञान, ठीक है,
बहुत कम ज्ञान है। आई हैव लिटिल नॉलेज अबाउट कंप्यूटर्स, मतलब मुझे कंप्यूटर लगभग नहीं आती है, तब आप कहेंगे आई हैव लिटिल नॉलेज अबाउट कंप्यूटर्स। ठीक है, नेक्स्ट, डैश पीपल। अब पीपल का मतलब होता है लोग। क्या आप लोगों को गिन सकते हैं? हाँ जी, लोगों को गिन सकते हैं। और जब आप लोगों को गिन सकते हैं या जिस भी चीज को आप गिन सकते हैं उसके साथ क्या लगाएंगे? फ्यू। तो फ्यू पीपल नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इंडिया के रियल हिस्ट्री को समझते हैं। बहुत सारे बच्चे, एक चीज मैं यहाँ पे और ऐड करूंगा, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे पीपल लिखते हुए एस लगाते हैं, बट वो दोस्तों याद रखना है एस नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट इज रिया हैड डैश फूड द एंटायर डे। ठीक है, अब यहाँ पे हैव और हैड का जो यूज है वो खाने से रिलेटेड है। उसने बहुत थोड़ा ही खाना खाया है। खाने को गिन सकते हो क्या? खाने के आइटम्स को गिन सकते हैं कि ये खाना है, ये खाना है, ये खाना है, ये खाना है। ठीक है, 3-4 आपने खाने का आइटम रख लिया, वो आप गिन सकते हो। खाने को नहीं गिन सकते हैं। फूड इज अनकाउंटेबल, तो यहां हम कहेंगे लिटिल। ठीक, नेक्स्ट है आई हैव सीन डैश पीपल ऑन द रोड। अब देखें हमने पीपल पीपल काउंट कर सकते हैं, तो यहां क्या लगा है? फ्यू। आप पूरे सेंटेंस का मतलब समझो या ना समझो, ये मैं बात कर रहा हूं उन बच्चों के लिए जिनको शायद इंग्लिश समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो आपको पूरी लाइन समझने की जरूरत ही नहीं है। आप देखो कहां पे आपकी खाली जगह है, खाली स्थान, उस जगह के बाद वाले शब्द को देखो क्या लगा है। अब उसके पहले आपको क्या लगाना है? पीपल पता है, लोग हैं, लोगों को गिन सकते हैं तो फ्यू। नेक्स्ट है डैश इज नोन अबाउट द फेमस आर्टिस्ट। अब उस आर्टिस्ट के बारे में बहुत कम पता है, तो आप क्या गिन सकते हो कि मैं इसके बारे में 10 चीजें जानता हूं, 20 चीजें जानता हूं? नहीं। ठीक है, वो किसी के बारे में नॉलेज के जैसा हो गया, तो क्या हो जाएगा? लिटिल इज नोन अबाउट दिस फेमस आर्टिस्ट। इस फेमस आर्टिस्ट के बारे में बहुत कम ही जानकारी है। फिर आई हैव लेफ्ट थिंग्स बिहाइंड, मैंने चीजों को पीछे छोड़ दिया है। थिंग्स, चीजों को गिन सकते हैं, मोबाइल, लैपटॉप। अब जैसे मुझे पता है कि मैं अगर कहीं जा रहा हूं और मैंने क्या क्या चीजें छोड़ दी हैं, सपोज मैं अपना वॉलेट भूल गया हूं, मैं अपना मोबाइल भूल गया हूं, या कोई दूसरी चीज अगर भूल गया हूं, तो क्या करूंगा? तो उन चीजों को गिन सकते हैं, तो क्या यूज करेंगे? यहां हम यूज करेंगे फ्यू को। ठीक, फिर शी यूजेस सुगर दीज डेज। ठीक है, वो आजकल कम शक्कर इस्तेमाल करती है। तो शक्कर क्या हम गिन के यूज करते हैं? नहीं करते ना, तो क्या लगाएंगे? तो यहां लगाएंगे हम लिटिल। फिर देयर आर डैश चॉकलेट्स लेफ्ट। ठीक है, अब चॉकलेट्स है, वैसे तो चॉकलेट को हम नहीं गिन सकते हैं, बट अगर हम चॉकलेट के बार्स लिख दें, ठीक है, चॉकलेट के टुकड़े, या फिर चॉकलेट अगर पैक्ड वाले हैं, तो यहां पर आप लगाओगे फ्यू। लेकिन सिर्फ चॉकलेट है तो आप उसके साथ लगाएंगे लिटिल। वो आप दिए हुए सेंटेंस में देख लेना कि आपको किस तरीके से, किस हिसाब से पूछा गया है। ठीक है, चलो अब थोड़ा आगे चलते हैं और सीखते हैं कुछ और इसी में मजेदार। यहां देखिए, अब इस वाले को मैं बहुत जल्दी सॉल्व करने वाला हूं। ठीक है, क्विक देखते हैं। देयर वॉज डैश पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना। संभावनाओं को नहीं गिन सकते हैं। ठीक है, तो हम यहां पे क्या यूज करेंगे? यहां यूज करना चाहिए हमें लिटिल को। फिर देयर आर अटेंडीज एट द कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस में अटेंड करने वाले लोग, लोगों को गिन सकते हैं, तो हम यूज करेंगे फ्यू। फिर दे पोजेस नॉलेज। नॉलेज का मतलब ज्ञान, नहीं गिन सकते हैं तो लिटिल। देखो दोस्तों, मैं पूरा सेंटेंस पढ़ने के लिए भी यहाँ पे जोर नहीं दे रहा हूं, आपको सिर्फ इसको समझना है। यहाँ क्या है? पीपल है। पीपल है तो क्या लगना चाहिए? फ्यू लगेगा। फूड है, खाना, खाना है तो क्या लगाएंगे? इसे लगाएंगे लिटिल। पीपल, लोग, लोग हैं तो क्या आएगा? फ्यू। ठीक है, डैश इज नोन अबाउट दिस मिस्टीरियस, ठीक है, विंटर, मिस्टीरियस राइटर। अभी इसके पहले हमने देखा था ना, सेम क्या हुआ था, वहां पर हमने देखा था एक फेमस आर्टिस्ट के बारे में, यहाँ पे एक राइटर है, उसके बारे में भी बहुत कम है, कम पता है, तो क्या यूज करेंगे? हम लिटिल यूज करेंगे। फिर है यू फॉरगॉट डैश आइटम्स। आइटम्स एस लग गया, मतलब कि हम गिन सकते हैं, गिन सकते हैं, तो क्या यूज करेंगे? यहां पर फ्यू। फिर ही कंज्यूम्स डैश सुगर, ठीक है, और कुकीज।
कुकीज, वो मीठे वाला बिस्किट, ठीक है। मैं चाहता हूं इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करें। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यहां तक पूरा क्लियर हुआ होगा लिटिल और फ्यू में। अब आपको कोई दोबारा डाउट नहीं आएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही वीडियोस आप तक पहुंचाते रहूं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लेना, ताकि नए नए मजेदार वीडियोस में आप तक पहुंचाते रहूं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। और एक चीज ना भूलें, इस वीडियो को उन लोगों को शेयर करें जिनको इस कॉन्सेप्ट की जरूरत है, जो आपकी तरह ही इंग्लिश सीख रहे हैं या फिर एग्जाम दिला रहे हैं, उनकी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।